मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन के पद पर किसे मनोनीत किया गया है। तो इस पद पर रवि शेखर मेघवाल है वो मनोनीत हुए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन के पद पर केंद्रीय कानून एवं विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बेटे रवि शेखर मेघवाल का मनोनयन किया गया है। साइकिलिंग एसोसिएशन में करीब 5 साल से पद खाली पड़ा था चेयरमैन का, जिस पर रवि शेखर को मनोनीत किया गया है। राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में रवि शेखर मेघवाल को सर्वसम्मति से मनोनीत करने का फैसला लिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राजस्थान में बनाए गए 33 खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका उद्घाटन किया गया था केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार द्वारा राजस्थान में बनाए गए 33 खेलो इंडिया सेंटर का 23 अगस्त को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। यहाँ देश भर में खेलो इंडिया सेंटर के जरिए जो कोच होते हैं उनको ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य में खेलों के लिए 125 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है वो स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा जिलों में हुई वृद्धि की वजह से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा प्रदेश में 51 सेंटर, जी हाँ 51 खेलो इंडिया सेंटर बनाने का वादा किया गया था। वहीं अशोक चांदना और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की मांग पर राजस्थान में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भी खोले जाने की घोषणा है वो की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय शुरू करने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बन गया है। तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के सभी ग्राम पंचायतों में अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायतों के हिसाब से सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय शुरू करने वाला राजस्थान का पहला जिला बना है सीकर, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और सीकर ध्यान रखना अब एक संभाग भी है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की 304 पशु चिकित्सक विहीन ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले गए हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक सीकर राज्य का पहला जिला बन गया है जहां पर सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय उपलब्ध है। पशुपालकों को उनके घर ही नज़दीकी जो सुविधाएं उपलब्ध करवाने के क्रम में प्रदेश भर में कुल 304 पद है वो स्वीकृत किए गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो स्मार्ट पीडीएस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। तो इसके लिए 3.34 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्मार्ट पीडीएस योजना के लिए 3.34 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत तकनीकी क्षमता संवर्धन एवं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल एवं कमांड सेंटर आदि विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 12 जिले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकार कौशल्या देवी शर्मा का निधन हो गया है। इनका संबंध किस कला से था। तो ये आपको बता दें कि मांडना कला से संबंधित थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार और लोक संस्कृति कर्मी कौशल्या देवी शर्मा का निधन हो गया था। मूलतः राजस्थान की जो इस लोक संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने का गौरव 12 निवासी कौशल्या देवी शर्मा को मिला था। इस कला के लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान मिशन 2030 का शुभारंभ 22 अगस्त 2023 को किसके द्वारा किया गया था। तो राजस्थान मिशन 2030 का शुभारंभ किया गया था हाल ही में सीएम अशोक गहलोत के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में 22 अगस्त 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी जो अभियान शुरू किया है, मिशन शुरू किया है, राजस्थान मिशन 2030, इसका शुभारंभ किया गया है। साथ ही साथ इस मिशन से जुड़ी वेबसाइट जो mission2030.rajasthan.gov.in इसको भी लॉन्च किया गया था, जिसमें प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे गए हैं, जहां राज्य सरकार 1 करोड़ लोगों को उनके सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव लेगी और इन्हीं के आधार पर विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। राजस्थान में राजस्थान मिशन 2030 अभियान है वो 30 सितंबर 2023 तक चलेगा। वैसे औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत है वो 15 अगस्त से की गई है। 22 अगस्त को इसका शुभारंभ है वो सीएम अशोक गहलोत ने किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा कितने जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में 8000 नंदघर के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है? तो 13 जिलों में ये 8000 नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में छोटे बच्चों की पोषण, खेल कूद और प्री स्कूल शिक्षा की ज़रूरतों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ प्रथम चरण की अगर बात की जाए तो 13 जिलों में 8000 नंदघर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के मुताबिक राज्य सरकार ने आंगनबाड़ियों को नंदघर के रूप में तो विकसित करने हेतु अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ एक MOU भी किया है। तो ये भी ध्यान रखना, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। इसके अलावा प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर 13 जिलों में ये नंदघर विकसित होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट सुविधा योजना की क्रियान्विति के लिए दिशा निर्देशों के प्रारूपों का अनुमोदन किसने किया है? तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत के द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने हेतु प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना के लिए 9.18 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। साथ ही साथ राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट सुविधा योजना की क्रियान्विति के लिए दिशा निर्देशों के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रथम चरण में 100 राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके तहत महाविद्यालयों में कम से कम वर्ष में 2 बार कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किए जाएंगे। कैंपस प्लेसमेंट से पूर्व विद्यार्थियों को प्री प्लेसमेंट के माध्यम से सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ साथ उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सुगमता हो सके। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष में विभिन्न स्तर के कितने नए न्यायालय खोले गए हैं? तो राजस्थान सरकार के द्वारा चालू वित्त वर्ष में टोटल 29 नए न्यायालय खोले गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष में अलग अलग स्तर के 29 नए न्यायालय खोले गए हैं। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल के मुताबिक विधानसभा में जानकारी दी गई थी कि जो न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य सरकार है वो समय समय पर नए न्यायालयों की स्थापना की जा रही है। साल 2023-24 के बजट में अलग अलग स्तर के 69 नए न्यायालयों की स्थापना करने की घोषणा की है, जिसमें 29 खोले जा चुके हैं। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के परामर्श से शेष न्यायालय भी जल्द ही खोलने की कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में दुबई में आयोजित विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, दुबई में आयोजित की गई विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के उद्घाटन दिवस के अवसर पर भारत ने 2 उल्लेखनीय पदक प्राप्त किए हैं। चैंपियनशिप के शुरुआती दिन ही हनी डबास ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा राहुल जोगराजिया ने 72 किलोग्राम जूनियर भार वर्ग के तहत रजत पदक हासिल किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के 21 एथलीट अब भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी को याद है।
जी हाँ, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने तिरंगा लहराया है और भारत है वो पहला ऐसा देश बन गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। जी हाँ, 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई थी। चंद्रयान-3 मिशन 2019 के चंद्रयान-2 मिशन का अनुवर्ती मिशन है। जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उस समय मिशन पूरा नहीं हुआ था। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य, चंद्रयान-3 का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो अंतरिक्ष एजेंसी की क्षमता को प्रदर्शित करना है। साथ ही साथ वह चंद्रमा मिशन को पूरा कर सकता है। चंद्रमा पर विक्रम जो लैंडर है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध कार्य करेगा और जानकारी जुटाएगा। इसके अलावा 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला जो चंद्रयान-3 है वो 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 23 अगस्त को अपनी यात्रा पूरी की है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशन के बीच चलाई जाएगी। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशन के बीच चलाई जाएगी। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।